राधे राधे। आज हम श्रवण करेंगे महाराष्ट्र के महान भक्त नामदेव जी की पावन जीवन कथा। नामदेव जी एक छोटे बालक ही थे जब उनके नाना जी को उन्होंने ठाकुर सेवा करते हुए देखा। जब भी नामदेव जी के नाना अपने ठाकुर जी की सेवा करते तो नामदेव जी उन्हें ध्यान पूर्वक देखते। वह बाहर आकर फिर किसी पत्थर की वैसे ही सेवा करके सुख प्राप्त करते। नामदेव जी अपने नाना से हट करते कि अपने ठाकुर जी की सेवा मुझे भी दीजिए, मैं वैसे ही सेवा सीख गया हूँ जैसे आप करते हैं। उनके नाना कहते, जब आप बड़े हो जाएंगे तो मैं आपको सेवा दे दूंगा। एक बार नाना जी को कुछ दिन के लिए बाहर जाना था। ठाकुर सेवा नामदेव जी को दे दी। उन्होंने नामदेव जी से कहा, पहले ठाकुर जी को दूध पिलाना और भोग लगाना, उसके बाद ही खुद खाना। नामदेव जी के हर्ष का ठिकाना ना रहा। नामदेव जी ने ठाकुर जी के लिए मेहनत करके बहुत स्वादिष्ट दूध बनाया और ठाकुर जी के सामने रखा। नामदेव जी का प्रयास देखकर ठाकुर जी मुस्कुरा दिए। ये देखकर नामदेव जी भी खुश हो गए। आज तक नाना जी को भी ये मुस्कुराहट नहीं मिली थी। नामदेव जी सोचते रहे कि शायद मैं सामने खड़ा हूँ इसलिए ठाकुर जी दूध नहीं पी रहे। उन्होंने फिर पर्दा हटाकर देखा तो अभी भी ठाकुर जी ने दूध नहीं पिया था। वो विकल थे कि अगर ठाकुर जी ने दूध नहीं पिया तो नाना जी मेरी सेवा बंद कर देंगे। उन्होंने ठाकुर जी से कहा कि मैं नया पुजारी हूँ, अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे बता दीजिए। अगर आपको दूध नहीं पसंद और कुछ और भोग लगाना है तो वो भी बता दीजिए। दूध अभी भी वैसे ही पड़ा था। सुबह से शाम हो गई, ठाकुर जी ने उस दिन उनका दूध नहीं पिया। अगला दिन हुआ, फिर भोग लगाया, ठाकुर जी ने इस दिन भी दूध नहीं पिया। नामदेव जी ने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया। उन्हें यह डर था कि उनकी सेवा उनसे छीन ली जाएगी। तीसरा दिन हुआ, उन्हें नींद नहीं आई। उन्होंने दूध बनाया और इस बार दृढ़ता के साथ ठाकुर जी के पास एक छुरी लेकर गए और बोले, ठाकुर जी दूध पियो, नहीं तो मैं अपना गला काट लूंगा। उन्होंने खुद पर छुरी से प्रहार किया। ठाकुर जी यह सब देख नहीं पाए और उन्होंने उनके सामने आ गए और नामदेव जी का हाथ पकड़ लिया। ठाकुर जी ने कटोरा उठाया और दूध पीने लग गए। नामदेव जी ने कटोरा पकड़ लिया और बोला, पूरा नहीं पीना है, मैंने भी 3 दिन से कुछ नहीं खाया पिया, मुझे भी प्रसाद चाहिए। नाना जी वापस आए तो उन्होंने उन्हें बताया कि ठाकुर जी ने पहले 2 दिन तो दूध नहीं पिया, लेकिन तीसरे दिन उन्होंने अच्छे से दूध पिया। नाना जी ने सोचा, दूध पिया, सचमुच दूध पिया। उन्होंने कहा, मैं देखना चाहता हूँ। नामदेव जी ने नाना जी और छुरी दोनों लेकर ठाकुर जी के पास गए और बोले, ठाकुर जी दूध पियो, मुझे झूठा साबित मत करना। ठाकुर जी आए और उन्होंने दूध पिया। नामदेव जी की कृपा से उनके नाना जी को भी भगवान का साक्षात्कार हो गया। भगवान भक्त को भोलेपन पर आसीन से रीझ जाते हैं। नामदेव जी गोरा कुम्हार जी के यहाँ बैठे हुए थे। बड़े बड़े महापुरुष भी वहाँ थे। मुक्ताबाई जी भी वहाँ थी। उन्होंने गोरा जी से कहा, काका इन मटकियों में से कौन सी मटकी कच्ची है? मैं अभी बताती हूँ। बड़े बड़े संत वहाँ बैठे थे, सब मुस्कुरा दिए। उन्होंने नामदेव जी के सर पर मारा। जैसे ही एक कुम्हार मटकी को ठोक कर देखता है वो कच्ची है या पक्की, तो उन्होंने कहा, हटिए, ये क्या कर रहे हैं आप? मुक्ताबाई जी ने कहा, काका ये मटकी कच्ची है, बोल जो पड़ी। सब संतों ने भी हंस कर कह दिया कि सच में कच्ची है। नामदेव जी ने सोचा कि ठाकुर जी का दर्शन और साक्षात्कार ही एकमात्र सत्य है और ठाकुर जी तो रोज मेरे साथ खेलते हैं और खाते हैं, फिर मैं कैसे कच्चा हूँ? वो सीधा भगवान विट्ठल जी के पास गए और कहा कि सबसे बड़ी सिद्ध अवस्था यही है कि भगवान भक्त से बात कर रहे हैं और आप तो मेरे साथ खेलते हो। फिर उन संतों ने ऐसा क्यों कहा कि मैं कच्चा हूँ? क्या मैं सच में कच्चा हूँ? ठाकुर जी ने भी बोल दिया कि हाँ, आप अभी कच्चे हो। नामदेव जी ने पूछा, फिर पक्का होना क्या होता है? विट्ठल जी ने कहा, जंगल में एक शंकर जी का मंदिर है, वहाँ एक विखोबा खेचर नाम के संत हैं। आप उनके चरणों में बैठे और वो जो उपदेश करे उसका पालन कीजिए, फिर आप पक्के हो जाओगे।
नामदेव जी भगवान विट्ठल के कहने पर विसोबा खेचर की पास गए। विसोबा जी शंकर जी के शिवलिंग पर पैर रखकर आराम से सोते हुए थे। नामदेव जी ने सोचा कि कोई साधारण आसक्ति इंसान भी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन भगवान ने मुझे इनको गुरु बनाने को कहा। बात समझ में नहीं आई। नामदेव जी ने विसोबा जी से कहा, पैर हटाए महाराज, आप शंकर जी के ऊपर पैर रखकर क्यों सो रहे हैं? विसोबा जी ने कहा, बेटा जहाँ शंकर जी ना हो वहाँ मेरे पैर रख दीजिए। नामदेव जी ने उनके पैर पकड़े और जहाँ जहाँ रखे वहाँ शिवलिंग प्रकट हो गए। नामदेव जी समझ गए कि यह तो कोई सिद्ध पुरुष है। नामदेव जी ने विसोबा जी से कहा, प्रभु मैं आपकी महिमा को जान नहीं पाया, आप उपदेश कीजिए। विसोबा जी ने कहा, बेटा बस इतनी बात समझनी है कि कोई ऐसा कण नहीं है जहाँ विट्ठल ना हो, सब जगह विट्ठल है, सब में विट्ठल है। नामदेव जी ने इस गुरु उपदेश को अपने हृदय से धारण किया। एक दिन नामदेव जी विट्ठल जी के लिए रोटी बना रहे थे। वो रोटी रख कर घी गरम करने लगे। इतने में एक कुत्ता आया और विट्ठल जी के लिए बनाई रोटी को खाने लगा। नामदेव जी ने कुत्ते से कहा, प्रभु ऐसे रूखी रोटी मत खाओ, मुझे इस पर घी लगा लेने दो पहले। और उस कुत्ते के पीछे दौड़ने लगे। उस कुत्ते से भगवान विट्ठल प्रकट हो गए। विट्ठल जी ने कहा, देखा तुमने मुझे पहचान लिया ना? जब तुम्हें कच्ची मटकी कहा गया था तो तुम मंदिर में मुझसे शिकायत करने आए थे, और आज जब गुरु कृपा हो गई और आप पक्के हो गए तो आपने कुत्ते में भी मुझे ढूंढ लिया। एक दिन नामदेव जी ने भगवान विट्ठल जी से कहा कि प्रभु अब आप कितना भी छुपो, मैं आपको पहचान लूंगा। विट्ठल जी ने कहा, अच्छा ठीक है, देखते हैं। एकदम से नामदेव जी के मन में आया कि मंदिर में बड़ा कोलाहल हो रहा है। मंदिर के पीछे जाकर बैठते हैं और शांति से प्रभु का ध्यान करते हैं। पीछे बैठे तो कुछ लड़के वहां आकर खेलने लगे। उनके भजन में विपेक्ष पड़ा। उन्होंने सोचा नदी किनारे चलते हैं। नदी किनारे जाकर बैठे तो वहां बैलगाड़ियां आकर रुकने लगी। नामदेव जी ने कहा, शोर मत मचाओ, मैं यहाँ भजन कर रहा हूँ। एक बैलगाड़ी से पुरुष और स्त्री गड़ासा तेज धार वाला ब्लेड लेकर निकले। वो आपस में बात करने लगे कि बड़ी भूख लगी है, आज कोई शिकार तो मिला नहीं, ये आदमी मिला है, इसे को मार कर खा लेते हैं। दोनों नामदेव जी के पीछे भागने लगे। नामदेव जी ने भी अपनी धोती पकड़ी और भागने लगे। नामदेव जी भागकर विट्ठल जी के मंदिर में पहुंचे और हांफने लगे। विट्ठल जी ने पूछा, कहाँ से भागते हुए आए हो? नामदेव जी ने कहा, बच गया प्रभु, एक स्त्री और पुरुष मुझे काट कर खाने की कोशिश कर रहे थे। विट्ठल जी ने कहा, पहचान नहीं पाए ना, मैं ही तो था। नामदेव जी अपनी कीर्तन मंडली के साथ महाराष्ट्र से ब्रज होते हुए दिल्ली पहुंचे। दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी को पता चला कि एक हिंदू कीर्तन मंडली में नामदेव नाम जी के एक चमत्कारी संत है। उन्होंने हिंदू संतों की परीक्षा लेने के लिए पूरी मंडल को वहां बुलाया। बादशाह ने नामदेव जी से कहा, अगर आप साहब से भगवान से मिल चुके हो तो हमें कोई चमत्कार दिखाइए। नामदेव जी ने कहा, मुझसे तो कोई सिद्धि नहीं है, मैं बस नाम कीर्तन करता हूँ और संतों के साथ रहता हूँ, मुझ में कोई चमत्कार नहीं है। बादशाह ने उनको दैन्यता को अपमान समझा। बादशाह ने एक गाय मंगवाई और उनके सामने ही उसकी गर्दन काट दी और बोला, अब इस गाय को जीवित करो। नामदेव जी के होश उड़ गए। नामदेव जी ने प्रभु से प्रार्थना की, अपनी मर्यादा रखने के लिए गाय को जिंदा कर दीजिए, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं है, मेरी आयु इस गाय को दे दीजिए, आप सर्व समर्थ हैं, आपके भक्तों की परीक्षा लेने के लिए यह सब कर रहे हैं। जैसे ही उन्होंने यह प्रार्थना करके गाय को छुआ, उसकी गर्दन जुड़ गई और गाय उठकर बैठ गई। बादशाह ने नामदेव जी के चरण पकड़ लिए और बोला, आप कुछ भी मांग लीजिए। नामदेव ने मना किया, लेकिन बादशाह ने जबरदस्ती एक रत्नों से जड़ा पलंग उनके सेवकों के साथ उनके लिए भेज दिया
कीमती पलंग के साथ उसकी रक्षा करने के लिए सैनिक भी आए। भजन में विक्षेप न पड़े इसलिए नामदेव जी ने पलंग नदी में फेंक दिया। राजा को जब यह पता चला तो उसने इसे अपना अपमान समझा और पुनः नामदेव जी को मिलने के लिए बुलाया। नामदेव जी ने उन्हें कहा, वो पलंग मेरे भजन में बांधा पहुंचा था, इसलिए मैंने फेंक दिया। राजा ने कहा, मुझे वैसे ही पलंग की आवश्यकता है। अगर आपने पलंग नदी में न फेंका होता तो मैं उसकी नाप लेकर नया पलंग बनवा सकता था। नामदेव जी समझ गए कि एक और परीक्षा आ गई है। नामदेव जी राजा को नदी के पास लेकर गए और नदी में उसी पलंग जैसी 20 पलंग निकालकर उसके सामने रख दी। नामदेव जी ने कहा, हमारे प्रभु की इस सृष्टि में किसी चीज की कमी नहीं है। बादशाह समझ गए कि इन हिंदू भक्तों में कुछ विशेष चमत्कार है। नामदेव जी एक दिन ठाकुर जी के दर्शन करने गए। उन्होंने सोचा, मंदिर में बहुत भीड़ है और पादुका बहुत मुश्किल से मिली है। वह दैन्य और गरीब थे। उन्होंने एक कपड़े में पादुका को लपेटकर अपनी कमर में बांध लिया। निराले होते हैं भगवान के भक्त, उनको बादशाह से कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन वो अपनी पादुका से आसक्त हो गए। महापुरुषों की लीला ठाकुर जी ही जाने। वो प्रभु के सामने जाकर नाचने लगे। उनकी कमर पे टंगी पादुका की गांठ खुल गई और पादुका जमीन पर गिर गई। ये देखकर ठाकुर जी के पुजारियों ने उन्हें बाहर जाने के लिए बोला, लेकिन वो तो भाव में खोए हुए थे, उन्होंने सुना ही नहीं। इस पर पुजारियों ने उन्हें 5-7 थप्पड़ मार दिए और मंदिर से बाहर निकाल दिए। उन्होंने ये भी कह दिया कि आज के बाद यहाँ दर्शन करने मत आना। नामदेव जी ने ठाकुर जी से कहा, अब मैं तुम्हारे सामने बैठूंगा ही नहीं, मैं मंदिर के पीछे जाकर शांति से कीर्तन करूंगा। मंदिर के पीछे जाकर उन्होंने ठाकुर जी से कहा, आपने मुझे पिटवा दिया, इसका कोई गुस्सा नहीं है, पर ऐसा क्यों किया कि मैं आगे से दर्शन करने ही ना आ पाऊं। वो अंदर से दुखी थी। उन्होंने फिर कहा, अब मुझे मंदिर के पीछे से भी मत हटवा देना, मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। उसी समय कबीरदास जी वहां आए और बोले, भगवान के यहाँ हम जैसे गरीबों की कदर नहीं रही। अब ठाकुर जी बदल गए हैं, चलो यहाँ से चलते हैं। भगवान डर गए और उनके सामने प्रकट हो गए। बोले, मुझे छोड़कर आप दोनों मत जाओ। ये कहकर भगवान ने मंदिर घुमा दिया। पीछे वाला द्वार आगे की तरफ हो गया और आगे वाला द्वार पीछे को चला गया। नामदेव जी एकांत में भजन कर रहे थे। उनके घर में आग लग गई। यह सूचना उन्हें देने के लिए कुछ लोग वहां आए। लोगों ने उनकी सहायता करने के लिए जो सामान बच सकता था उसे बाहर निकाल के रख लिया। जब वह घर पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि आग में भी तो मेरे प्रभु ही हैं। उन्होंने पड़ोसियों से कहा, हमारे प्रभु पधारे हैं और आप उनका भोग छीन रहे हैं। यह कहकर उन्होंने बाकी बचाया गया सामान भी आग में फेंक दिया। लोगों ने सोचा कि अब कोई इनकी मदद नहीं करेगा, इनको ठंड में रात में बाहर ही रहने दें। हमने कितनी मुश्किल से आग में झुलस कर वह सामान बचाया था और उन्होंने उसे वापस आग में डाल दिया। उन्हें क्या पता कि प्रभु जिसके प्रीतम है उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं। वह निश्चित होकर उसी राख के तप में लेट गए। प्रभु ने नामदेव जी के लिए एक नई कुटिया बना दी। सबसे सुंदर और सुगंधित सामग्री से उनकी कुटिया बनी। स्वयं रुक्मणी जी ने उनकी कुटिया बनाने में सहायता की। उस कुटिया की से एक दिव्य सुगंध आ रही थी, जिससे पूरे गांव के लोग वहां आने लगे। गांव वाले नामदेव जी से पूछने लगे कि कितने रुपए लगे ऐसी कुटिया बनाने में, हम सब बनवाना चाहेंगे। नामदेव जी ने कहा, बहुत महंगी है। अपने घर से बाहर निकलकर हर चीज को आग लगा दीजिए और अपने जले हुए घर के बाहर बैठकर कीर्तन कीजिए, फिर हमारा मालिक स्वयं आकर मुफ्त में आपकी कुटिया बना देगा। जिसने वैराग्य रूपी अग्नि में अपनी ममता को स्वाहा कर दिया है, जिसने अपना सब कुछ प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया है, प्रभु उसकी जिम्मेदारी ले लेते हैं। यह सुनकर गांव वाले पीछे हट गए और सबने नामदेव जी के चरणों में प्रणाम किया। पंढरपुर में एक धनी मानी सेठ अपने कल्याण के लिए तुलादान का उत्सव किया करता था। वो पलड़े में एक तरफ खुद बैठ जाता था और दूसरी तरफ सोना चांदी तौलकर संतों में बंटवा देता था। एक वैष्णव ने कहा, यदि अपने जीवन में नामदेव जी की सेवा नहीं की तो क्या किया। सेठ ने पहले नौकर को भेजा
तो नामदेव जी ने कहा, हमें आवश्यकता नहीं है। फिर सेठ ने अपने मुनीम को भेजा तो नामदेव जी ने कहा, ये दूसरे ब्राह्मणों में बांट दें, हम तो संतुष्ट हैं। फिर स्वयं वो गया और चरणों में प्रणाम किया और दान लेने की प्रार्थना की। नामदेव जी ने देखा कि इन्हें धन का बड़ा अभिमान है, तो उन्होंने पूछा कि हम जितना मांगेंगे उतना दे देंगे। सेठ ने कहा, जी बिल्कुल। नामदेव जी अपने साथ एक तुलसी का पत्ता लेकर गए। उन्होंने तुलसी के पत्ते पर राम का आधा नाम रा लिख दिया। लिख के कहा, मुझे बस इसके वजन का सोना दे दो। एक पलड़े में तुलसी का पत्ता जिस पर राम का आधा नाम लिखा था और दूसरे में सोना। सेठ ने कहा, इसमें कितना सोना ही आएगा, मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? नामदेव जी ने कहा, बस इतना ही चाहिए। सेठ ने कुछ सोना रखा पर पलड़ा नहीं हिला। उसने 5-7 किलो और सोना रखा पर पलड़ा नहीं हिला। अब उसने अपना सारा सोना चांदी और अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों से भी सब लेकर रख दिया पर पलड़ा नहीं हिला। नामदेव ने कहा, चलो इसका धन का अभिमान तो चला गया, लेकिन एक और अभिमान बाकी था। उससे अपने पुण्य और पहले किए कई तुलादानों का बड़ा अभिमान था। नामदेव जी ने कहा, तुमने जो भी दान पुण्य तीर्थ आदि किए हो, एक संकल्प लेके इस पलड़े में दे दो, शायद उठ जाए। कुछ नहीं हुआ, तुलसी जी का पलड़ा ही हिला भी नहीं। अब वो सेठ नामदेव जी के चरणों में गिर पड़ा और कहा, मैं गरीब आपको क्या दे सकता हूँ, आप तो भगवान के नाम के धनी हैं। नामदेव जी यही सुनना चाहते थे। उन्होंने इसी अहंकार को नष्ट करने के लिए यह लीला की। नामदेव जी की इस शिक्षा से उसके हृदय का मल दूर हो गया और उसने दैन्य भाव से प्रभु की भक्ति में अपनी बुद्धि लगा ली। एक भक्त को कैसे भी संग हो जाए, उससे जीवन परिवर्तन हो जाता है। जैसा नामदेव जी के हृदय में प्रभु के लिए प्रेम था, उस धनी पुरुष के हृदय में भी वैसा ही प्रेम आ गया। पंढरपुर में एकादशी का खास महत्व है। एकादशी का दिन था। एक दुर्लभ ब्राह्मण के रूप में ठाकुर जी नामदेव जी के गांव में आए। सबने कहा, नामदेव जी बहुत भक्त सेवा है, आप उनके यहाँ चले। ब्राह्मण उनके वहां पहुंचे और बोले, बहुत दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ भोजन दे दीजिए। नामदेव जी ने कहा, आज एकादशी है, हम तो केवल आपको जल पिला सकते हैं। ब्राह्मण ने कहा, मैं भूख से मर रहा हूँ, मुझे भोजन चाहिए। नामदेव जी बार बार मना कर रहे। ब्राह्मण कह रहे हैं, तुम्हें हत्या का पाप लगेगा। सब नामदेव जी को समझाने लगे कि ब्राह्मण को अन्न दे दे। नामदेव जी ने कहा, कल तो मैं अन्न दे सकता हूँ, लेकिन आज नहीं। भगवान ने जो कि ब्राह्मण के रूप में थे, पैर फैलाए और मर गए। गांव के सभी लोग उनकी कठोरता के लिए उन्हें कोसने लगे। नामदेव जी ने सोचा, क्योंकि ब्राह्मण की मृत्यु मेरे ही द्वार पर हुई है, तो इनका अंतिम संस्कार भी मुझे ही करना पड़ेगा। उन्होंने उनकी चिता बनाई और खुद भी उसमें बैठ गए, क्योंकि ब्राह्मण की मृत्यु उनके ही द्वार पे हुई थी। भगवान ने सोचा कि ये खुद भी सच में मर जाएंगे और मुझे भी जला देंगे। ठाकुर जी उठ के बैठ गए। ठाकुर जी ने मुस्कुरा कर नामदेव जी की से कहा कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं तो विट्ठल हूँ, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। नामदेव जी उनके चरणों में गिरे। ठाकुर जी मुस्कुराए और अंतर्ध्यान हो गए। तो यह थी महाराष्ट्र के नामदेव जी की पावन कथा। जय श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवल्लभ।